Hello students, welcome to my e-learning class, and in today's session I would like to teach you the first lesson of our book Hornbill, and the name of the lesson is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Khushwant Singh was a great novelist, journalist, editor and diplomat. He served as editor of the Hindustan Times newspaper, and he was a great leader also. He is widely known for his great novel Train to Pakistan, which is based on India's partition, and it is a historical novel. And this lesson, The Portrait of a Lady, is a real life narrative of Khushwant Singh. In this lesson, the lady referred to is his grandmother, and the portrait of a lady, here portrait literally means a picture, but in this lesson portrait means a word picture of the author's grandmother. So Khushwant Singh draws a character sketch of his grandmother on the basis of his real life experiences, and he tells us about his loving and close relationship with his grandmother. So let us start this lesson now. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी ग्रैंडमदर हर किसी की ग्रैंडमदर की तरह एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. उन 20 years में जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से ही वो इतनी ही ओल्ड और रिंकल्ड है. रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ, उनके फेस पर पूरे पे झुर्रियाँ हैं, तो वो उतनी ही ओल्ड हैं और रिंकल्ड हैं. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. कहता है कि लोग कहते थे कि वो कभी यंग थी, सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड भी थे. बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन वो विश्वास करना, उस बात पर विश्वास करना मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. कहते हैं कि मेरे जो दादाजी हैं उनका एक पोर्ट्रेट, उनकी एक फ़ोटो मेंटल पीस के ऊपर, मेंटल पीस होता है अंगीठी के ऊपर का जो स्टैंड होता है, उसके ऊपर कहते हैं कि मेरे दादाजी की फ़ोटो वो टंगी हुई है, लगी हुई है ड्राइंग रूम में. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो क्या पहनते थे? लूज फिटिंग क्लोथ्स, यानी कि ढीले ढाले फिटिंग वाले कपड़े पहनते थे, और एक बहुत बड़ी टर्बन यानी कि पगड़ी. His long white beard covered the best part of his chest. उनकी लंबी वाइट बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, वाइट कलर की दाढ़ी उनके पूरे चेस्ट को, छाती को कवर करे हुए थी, मीन्स बहुत लंबी थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और वो कम से कम 100 साल के दिखाई देते. इट मीन्स ही लुक्ड मच ओल्डर देन हिज ग्रैंडमदर. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. वो इस तरह के व्यक्ति, sort of type, इस टाइप के व्यक्ति नहीं लगते थे जिनकी एक वाइफ हो या बच्चे हो. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो लगते थे जैसे कि उनके सिर्फ ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, यानी कि सिर्फ उनके पोते पोती ही होंगे ढेर सारे. वो इस तरह से अपीयर होते थे, दिखते थे. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. मतलब मेरी ग्रैंडमदर के लिए यंग और प्रिटी होना, ये जो विचार था, ये जो थॉट था, ये बहुत ही रिवोल्टिंग था. रिवोल्टिंग मीन्स अनप्लेजेंट. ये थॉट अच्छा नहीं लगता था उन्हें, अनइंटरेस्टिंग सा थॉट उन्हें लगता था विचार कि वो कभी यंग और प्रिटी थी. She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर हमें बताती थी कि वो कौन से गेम्स अब एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तो वो खेला करती थी. यूज़ टू पास्ट हैबिट के लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं. सो शी यूज़ टू प्ले, यानी वो खेला करती थी. डैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. ये दिखता था क्वाइट, काफ़ी, QUIT, क्वाइट एक होता है क्वाइट, QUIET, वो क्वाइट होता है शांत, और ये है क्वाइट मीन्स वेरी. एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स इलॉजिकल विच इज़ नॉट सेंसिबल, बेतुका.
और अनडिग्निफाइड भी, विच इज़ नॉट रिस्पेक्टेबल, अशोभनीय। तो कहते हैं ये बात उनके पार्ट पर हमें बहुत ही इलॉजिकल, बेतुकी लगती थी कि हाँ वो भी कभी खेलती थी, यानी राइटर को विश्वास नहीं होता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस, और हम उन्हें सिर्फ उन मसीहों की कहानियाँ समझते थे जैसी वो हमें और सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब राइटर अपनी ग्रैंड मदर के फिज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में। ही सेज कि वो हमेशा ही शॉर्ट यानी कम हाइट की, एंड फैट थोड़ी सी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और मुड़ी हुई, हल्की सी मुड़ी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवर। उनका फेस पूरा झुर्रियों का एक जाल था, जिसमें झुर्रियाँ इधर से उधर हर तरफ से आ रही थी और कहीं और ही जा रही थी। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हम लोग सर्टन थे, बिल्कुल हमें ये बात निश्चित थी कि वो हमेशा ऐसी ही थी जैसे कि हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी ज़्यादा ओल्ड कि वो इससे ज़्यादा ओल्ड नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और 20 सालों से वो जैसे एक ही एज पर वो ठहर गई थी। शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी। वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ देखो आप, प्रिटी और ब्यूटीफुल कहते हैं कि वो प्रिटी कभी नहीं रही, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। हालांकि प्रिटी और ब्यूटीफुल दोनों का ही मीनिंग होता है सुंदर, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। प्रिटी रेफर्स टू आउटवर्ड अपीयरेंस, आउटवर्ड गुड अपीयरेंस। किसी की अपीयरेंस आउटवर्ड, बाहर की अपीयरेंस गुड लुक्स हो तो उसे हम प्रिटी कह देते हैं। और ब्यूटीफुल मीन्स a person who is beautiful in outward appearance as well as his soul is also beautiful। तो यहाँ पर ऑथर कहता है कि मेरी दादी ब्यूटीफुल हमेशा थी because she had a pure soul। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stool। वो हॉबल करती थी घर में, यानी कि लंगड़ा कर चलती थी। हॉबल मीन्स लंगड़ा कर चलना। इन स्पॉटलेस वाइट, यानी वो वाइट बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थी, और एक हैंड उनका वेस्ट पर, कमर पर होता था। टू बैलेंस हर स्ट्रू, जो वो झुककर चलती थी, कमर उनकी मुड़ी हुई थी, उसका बैलेंस बनाने के लिए एक हाथ उनका कमर पे होता था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और दूसरा, रोजरी होती है माला, और उस माला के जो बीड्स होते हैं मन के, तो वो अपनी माला के मनकों को गिनती रहती थी, काउंट करती रहती थी। तो एक हाथ उनका, एक हाथ में माला होती थी और एक हाथ उनका वेस्ट पर, कमर पर होता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडीली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। उनके सिल्वर लॉक्स, उनके वाइट बाल, लटें उनके अनटाइडली, ऐसे क्लीन, नॉट क्लीनली, उनके फेस पर, पीले और दागनुमा फेस के ऊपर फैली हुई होती थी। और एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके जो होठ थे वो निरंतर मूव करते रहते थे इन ऑडिबल प्रेयर में, यानी कि वो प्रेयर करती रहती थी, भजन करती रहती थी, जो कि इन ऑडिबल था, यानी सुनाई नहीं देता था, बट उनके लिप्स मूव करते रहते थे, वो बुदबुदाती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो पोएट उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, राइटर उन्हें कंपेयर कर रहे हैं द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स में सर्दियों की जो नज़ारा होता है उससे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में पहाड़ों पर सब वाइट ही वाइट दिखाई देता है स्नोफॉल के कारण, स्नो के कारण। तो राइटर अपनी ग्रैंड मदर को उससे कंपेयर करते हैं। सेज कि वो विंटर लैंडस्केप की तरह थी, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कहते हैं कि शांति और संतुष्टि, कंटेंटमेंट संतुष्टि, पीस शांति और कंटेंटमेंट का सांस की तरह में जीती हुई वो एक पूरी श्वेत विस्तार थी शांति का, सिरेनिटी शांति, कामनेस। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर।
मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास छोड़ गए जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए, और हम कॉन्स्टेंटली लगातार टुगेदर इकट्ठे थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे डेली उठाया करती थी मॉर्निंग में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटनस सिंग सॉन्ग, यानी कि वो एक गाने की लय में एक ही टोन में अपनी सुबह की प्रेयर करती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप डैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, वो जब मुझे नहलाती और ड्रेसअप करती तो हमेशा अपनी ये वो सेम ही अपना भजन, अपनी प्रेयर वो बोलती रहती थी, इस होप में, इस आशा में कि मैं उसे सुनूंगा और बाई हार्ट यानी कि उसे कंठस्थ, उसे पक्का याद कर लूँगा। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उसे याद करने की परवाह नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वो क्या करती, मेरी वुडन स्लेट को लेके आती, फेच मीन्स टू ब्रिंग, उसे लेके आती, जो कि पहले ही धुली हुई होती थी और पुती हुई होती थी, तख्ती होती थी ना, पहले उसको पोतते थे पीली चौक से पूरा, तो उसको धो के पोत के वो रेडी रखती थी। एक मिट्टी की उनकी दवात थी, अर्दन इंक पॉट जिसमें उनकी इंक होती थी, एक रेड पेन, इन सबको एक बंडल में टाई अप करती, बांधती और उसे हैंडेड टू मी, और मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, कहता है कि एक मोटी स्टेल बासी रात की बनी हुई चपाती, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर फैलाकर, वो खाने के बाद ब्रेकफास्ट में वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल में जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो कई बासी चपातीज़ अपने साथ लेके जाती थी विलेज के डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच था, मंदिर से संलग्न था, मंदिर के साथ ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, वो पुजारी, प्रीस्ट पुजारी, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते यानी कि अक्षर ज्ञान कराते, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रेयर। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज़, जबकि बच्चे रोज़ में कतारों में बैठते, ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडे की दोनों साइड्स, कोई सी भी साइड में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, यानी कि अपनी अल्फ़ाबेट गाते रहते और अपनी प्रेयर करते रहते। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, हम बच्चे सारे कोरस में यानी कि मिलकर एक साथ गाते, और ग्रैंड मदर अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती, यानी कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ती, रिलीजियस बुक्स पढ़ती। स्क्रिप्चर्स मीन्स रिलीजियस बुक्स। This time the village dog, when we both had finished, we would walk back together. जब हम बिल्कुल अब दोनों अपना कार्य कर चुके होते, हम वापस साथ आते। This time the village dogs would meet us at the temple door. अब हमें वो सारे डॉग्स टेम्पल के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो हमें फॉलो करते हैं हमारे घर तक, गुर्राते हुए, झगड़ते हुए उन रोटियों के लिए, उन चपातियों के लिए जो हम उन्हें फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता सिटी में कंफर्टेबली आराम से सेटल हो गए तो उन्होंने हमें बुलाया। सेंड फॉर एक फ्रेज़ है, बुलावा भेजना, सेंड फॉर बुलावा भेजा। That was a turning point in our friendship. ये हम दोनों की फ्रेंडशिप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था। Although we shared the same room, हालांकि हम सेम ही रूम में रहते थे अब भी, my grandmother no longer came to school with me. अब मेरी ग्रैंड मदर और ज़्यादा मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी। I used to go to an English school in a motor bus. अब मैं इंग्लिश स्कूल में जाने, मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था। There were no dogs in the streets, वहाँ पर गलियों में कोई डॉग्स नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house.
और उन्होंने क्या किया, टुक टू लत डालना, आदत डालना, उन्होंने आदत डाल ली स्पैरोज़ को फीड करने की इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, हमारे सिटी हाउस के कोर्ट यार्ड में यानी कि आंगन में उनको रोटी डालने की, स्पैरोज़ को रोटी डालने की आदत डाली, रूटीन बना लिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखते। फॉर सम टाइम शी कॉन्टीन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक उन्होंने कंटिन्यू किया, जारी किया मुझे सुबह उठाना और स्कूल के लिए रेडी करना। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं वापस आता तो मुझसे पूछती कि टीचर ने मुझे क्या बताया। देखो यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में वुड यूज़ हो रखा है, पास्ट हैबिट के लिए हम वुड भी यूज़ करते हैं और यूज़ टू भी, ये मॉडल्स हैं। तो आपके लेसन में पूरी पूरी ग्रामर ही होती है, तो वुड का यूज़ हो रहा है। आप अपनी पास्ट की कोई भी बात किसी को बताएं, हैबिट, यू कैन यूज़ वुड। तो देखो शी वुड आस्क मी, मुझसे पूछती, आई वुड टेल हर, मैं भी उन्हें बताता, हर इंग्लिश वर्ड्स एंड अ लिटिल ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, एट्सेट्रा। वो कहता है मैं भी उन्हें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता, ये बताता कि मुझे साइंस, वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जा रही है, उसका ज्ञान हो रहा है, ग्रेविटी के नियम पढ़ाए जा रहे हैं यानी गुरुत्वाकर्षण के, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है, और वर्ल्ड राउंड है इसके बारे में, ये सब बातें मुझे पढ़ाई जाती थी, ये मैं उन्हें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो नाखुश होती ये सुनकर। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि ये उनकी समझ से बाहर थे और इन लेसन्स में वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि मुझे इस तरह की चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, और वो डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी, दुखी हो जाती थी कि वहाँ पर कोई भी टीचिंग उस स्कूल में भगवान, गॉड और धार्मिक पुस्तकों के, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई भी टीचिंग नहीं की जाती। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने अनाउंस किया, डिक्लेयर किया, घोषणा की, बताया कि अब हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए जाएंगे। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत विचलित हुई, परेशान हुई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए म्यूज़िक का जो एसोसिएशन था, जो संबंध था, वो ल्यूड था यानी अश्लील था, वल्गैरिटी से था, इनडिसेंट वो उन्हें मानती थी। ल्यूड मीन्स अश्लील, वो उस चीज़ को बहुत ही इनडिसेंट वो मानती थी। इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स, वो कहते हैं कि ये गाना बजाना जो है ये तो केवल उनकी मोनोपोली है, उनका एकाधिकार है, जो कि बेगर्स हैं, भिखारी हैं, या फिर हार्लेट्स हैं। हार्लेट्स होते हैं प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्या, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और सभ्य लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं बनी हुई हैं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु उनकी जो साइलेंस थी, जो चुप्पी थी, उससे उनकी डिसअप्रूवल दिखाई दे रही थी, यानी कि उनका डिसएग्रीमेंट, वो उस चीज़ से एग्री नहीं कर रही थी, सहमत नहीं थी, उनकी असहमति उन्होंने अपनी साइलेंस से दर्शाई। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट, उसके बाद वो मेरे से बहुत ही कम बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो मुझे वहाँ अपना एक खुद का रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब हमारा फिर जो कॉमन लिंक था हमारी दोस्ती का वो भी टूट गया। कॉमन लिंक क्या, अभी पहले ये एक ही रूम में रहते थे, ग्रैंड मदर और राइटर, लेकिन अब वो रूम भी इनका अलग हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन, उन्होंने अपने इस सिक्लूजन को यानी कि एकांत को, लोनलीनेस को रेजिग्नेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स बिना किसी विरोध के इसे एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम बार अपने उस चरखे को छोड़ती थी किसी से भी बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सुबह सनराइज से लेकर के शाम को सूर्य अस्त होने तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती, चरखा काटती रहती और रिसाइटिंग प्रेयर्स, और बस अपने भजन, अपनी प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना गाती रहती।
ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, केवल दोपहर में वो रिलैक्स करती कुछ देर के लिए, टू फीड द स्पैरोज़, अपनी स्पैरोज़ को फीड करने के लिए, स्पैरोज़ को भोजन कराने के लिए वो रिलैक्स करती। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो वरांडे में बैठकर उस ब्रेड के टुकड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करती, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। कहता है कि सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी यानी ये स्पैरोज़ उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते और एक ऐसा वेरिटेबल रियल का ट्रूली सचमुच का बेडलैम पागल खाने का सा शोर क्रिएट हो जाता चिरपिंग्स का, यानी उन चिड़ियों के उन स्पैरोज़ की चिरपिंग्स का जो वास्तविक जो शोर था वो ऐसा पागल खाने मेंटल एसाइलम के शोर जैसा प्रतीत होता था, यानी बहुत ज़्यादा शोर होता था। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती और उनके पैरों पर बैठती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठती, सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ स्पैरोज़ उनके सर पर भी बैठती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो स्माइल करती मुस्कुराती लेकिन उन्हें कभी भी दूर नहीं भगाती। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनका दिन का सबसे हैप्पी हाफ आवर होता था, आधा घंटा होता था दिन का, यानी कि ग्रैंड मदर का जो हैप्पीएस्ट टाइम था वो था इन द आफ्टरनून व्हेन शी फेड द स्पैरोज़। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए फर्दर आगे की स्टडीज़ पढ़ाई अब्रॉड विदेश, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर, मैं श्योर था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी ग्रैंड मदर बेचैन हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए बाहर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज में कोई नहीं कह सकता कि वो कितना टाइम उनके पास बचा है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल, बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई और लेकिन उन्होंने कोई भी इमोशन शो नहीं किया और ना ही कोई बात की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ प्रेयर में हिलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड भी प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां भी बिजी थी अपनी माला के मन के फेरने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे फोरहेड को किस किया, चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट, जब मैं वहाँ से निकला, वहाँ से चला, तो मैंने महसूस की वो नम इम्प्रिंट, वो चिन्ह, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, ऐसा लगा ऑथर को कि उसकी ग्रैंड मदर ने जो उन्हें किस किया था वही उन दोनों के बीच का लास्ट साइन है, निशानी है फिज़िकल कॉन्टैक्ट की उन दोनों के बीच। इट मीन्स द ऑथर थिंक्स दैट व्हेन ही विल रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड ही वॉन्ट बी एबल टू सी हिज ग्रैंड मदर अगेन, बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे मिला स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी और बूढ़ी नहीं लगी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास शब्दों के लिए कोई टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तब भी मैं सुन सकता था उन्हें प्रेयर गाते हुए। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. जब मैं लौट कर आया तो उस दिन भी उनके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे, सर्वश्रेष्ठ खुशी के जो पल थे, वो चिड़ियों को खाना खिलाने के ही थे। और बीच बीच में उनके फ्रिवलस रिब्यूक्स, यानी कि लाइट स्कोल्डिंग, रिब्यूक होता है डांटना, स्कोल्ड, रिब्यूक मीन्स स्कोल्डिंग, फ्रिवलस लाइट, हल्की फुल्की, मतलब वो फटकार मार रही थी, डांट लगा रही थी उन स्पैरोज़ को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम उनमें एक बदलाव आया, एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड
गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने आसपास की नेबरहुड की महिलाओं को एकत्रित किया और एक पुराना ड्रम लाई और उसको बजा के गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक, शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। कहता है उस डिलैपिडेटेड होता है वोर्न आउट, पुराना, टूटा फूटा, उस टूटे फूटे ड्रम की जो सैगिंग स्किन्स थी, लटकती हुई जो स्किन थी, यानी कि वो ढीली हो रखी थी उसकी स्किन, उसको ही थम्पिंग करते हुए, उसको पीटते हुए उन्होंने कई घंटे गुजारे। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वॉरियर्स जब युद्ध के बाद घर आते थे तब जो गाने गाए जाते थे वो सॉन्ग वो गाई गई। वी हैड टू परसुएड हर, हमें उन्हें मनाना पड़ा, टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि उन्हें रोकें कि वो ओवर स्ट्रेनिंग को अवॉइड करें, यानी कि थकान, एक्सर्शन उन्हें ना हो। That was the first time since I had known her that she did not pray. वो पहला टाइम था जब से मैंने उन्हें जानता मैं आ रहा हूँ, that she did not pray, कि उन्होंने प्रे नहीं किया। The next morning she was taken ill. अगली ही सुबह वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. वो एक हल्का फीवर था और डॉक्टर ने कहा कि चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अलग तरीके से सोच रही थी इस बात को। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नज़दीक था। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने कहा क्योंकि कुछ घंटे अपनी लाइफ के चैप्टर के क्लोज़ होने के कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया था, यानी कि जब वो ड्रम बजा रही थी उस दौरान प्रे नहीं किया, यानी वो छोड़ दिया था। तो अब वो शी वॉज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो और ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करना चाहती थी हमसे बात करते हुए। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो लेटी रही बेड में शांति से, बस प्रे करती रही और अपने मन के फिरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जिससे पहले कि हम कुछ भी शक करते, संशय हमें होता, सस्पेक्ट, शक करना। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वो माला उनकी लाइफलेस बेजान फिंगर से गिर गई नीचे। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर पसर गया, फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर गई थी। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground. हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसा कि कस्टमरी है, यानी एज पर द कस्टम्स, और रीति अनुसार हमने उन्हें ग्राउंड पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उनको एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटों की मॉर्निंग के बाद, मॉर्निंग यहाँ पर MOURNING मॉर्निंग है, इट मीन्स शोक। और इससे पहले पैरा में मॉर्निंग आया था, डैट वाज मॉर्निंग, सुबह, ये है मॉर्निंग। तो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि शोक, कई घंटों का शोक करने के बाद हम उन्हें अकेला छोड़ के उनके फ्यूनरल, यानी कि अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट्स के लिए चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर, और शाम को फिर हम उनके रूम में गए स्ट्रेचर लेकर के, अर्थी लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, कि उन्हें उस पर अर्थी पे लिटा के क्रीमेशन के लिए ले जाएं, अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वो अस्त होते हुए सूर्य की वो जो गोल्डन लाइट थी उसने उनके रूम और पूरे वरांडा को चमका रखा था, यानी वहाँ पर उसकी रोशनी आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, जो ही हम कोर्टयार्ड के आधे रास्ते में ही रुक गए। क्यों? ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, पूरे बरामदे में और पूरे रूम में, राइट अप टू, ठीक वहाँ तक, वेयर शी ले डेड, जहाँ वो मृत लेटी हुई थी। एंड स्टिफ, और अकड़ी हुई
wrapped in the red shroud, लाल कफन में लिपटी हुई थी. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों की संख्या में sparrows बैठे हुए थे, बिखरे हुए थे उस पूरे फ्लोर पर. There was no chirping. आज कोई भी chirping नहीं थी, उनकी चहचहाट नहीं थी. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हमें उन पक्षियों के लिए बहुत बुरा फील हुआ और मेरी मदर उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लेकर के आई, रोटी लाई. एंड शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उनके छोटे छोटे टुकड़े किए. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी. एंड थ्रू इट टू देम, और वो उनकी तरफ फेंक दिए. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. स्पैरोज ने कोई ध्यान नहीं दिया उस ब्रेड की तरफ. व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी की डेड बॉडी को, कॉप्स होता है डेड बॉडी, उसको लेकर के गए. दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप से उड़ गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. अगली सुबह स्वीपर ने वो सारे क्रम्स और टुकड़े, रोटी के टुकड़े, ब्रेड के टुकड़े उठा करके डस्टबिन में डाले. It means that even the sparrows lamented over the death of the grandmother, so they ignored the food, and it was their way of lamenting, their way of mourning the author's grandmother. So in this lesson, the author tells us about the qualities of her grandmother, and we have come to know through this narrative that his grandmother was a very kind, generous-hearted and religious lady. So students, this was all about your lesson. Hope you all understood it well. Thank you. Have a nice day.